वेलकम टू डेवलपर अभी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे अपन हाउ टू ऐड एंड रिमूव क्लास ऑन jQuery। तो आपको क्लास ऐड करने के लिए आप क्या करना होगा, एक सिंपल सा HTML टैग अपन बना लेते हैं। जैसे अपने बनाते हैं एक बटन, उस पर लिख देते हैं अपन एक, और उसी तरह से एक अपन बना लेते हैं यहाँ पे एक अदर टैग। सपोज करो अपने पास एक टैग है, उसमें अपन लगा लेते हैं क्लास, और क्लास है अपने सपोज करते हैं फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन, ये अपनी क्लास है। और इसको क्लोज कर देते हैं। इसमें कुछ लिख देते हैं डिटेल। चलो टेस्ट, ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब अपने को कई बार नीड क्या होती है कि अपन जब क्लिक करके अपना कोई क्लास ऐड करना होता है, वो किसी भी पर्पज के लिए हो जाता है। और कई बार क्लास को हटाना होता है, रिमूव करना होता है यूजिंग jQuery। तो वो कैसे करते हैं, अपने को कोई भी क्लास को ऐड करने से या रिमूव करने से या jQuery का कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले अपने पास सिलेक्टर होने चाहिए। जैसे सपोज करते हैं अपने पास दो सिलेक्टर होते हैं नॉर्मली। इसके अलावा आप एट्रीब्यूट के बेस पे भी कर सकते हो, क्लास और आईडी के बेस पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास VTN, ये मैंने क्लास दी है। और आप अभी नॉर्मल स्क्रॉल करके देखोगे पेज को, तो यहाँ पे आपको क्लिक और हेलो टेस्ट वर्ड दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ, जैसे अगर आपको एक्सपेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हो आप, यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे आप, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप एक्सपेक्ट एलिमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे ये अपना, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको बटन और एक क्लिक और एक फर्स्ट सेक्शन और हेलो टेस्ट। अब अपन को क्या नीड है कि अपन जब बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसके आगे एक क्लास ऐड हो। और जब अगर मैं दूसरा बटन ले लेता हूँ एक रिमूव का, जैसे सपोज करते हैं, इससे तो अपन चाहते हैं कि क्लास ऐड हो। आपको मैं टॉगल भी बताऊंगा जिसमें कैसे क्लास अपन हटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे मैं ऐड लिख देता हूँ, ऐड क्लास। और सपोज करते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लास। अब आप जैसे आप यहाँ देखोगे दो बटन आ रहे हैं अपने पास, एक ऐड और रिमूव। जब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो क्लास ऐड हो जाए यहाँ पर, और अपन चाहते हैं जब रिमूव पे क्लिक करें तो क्लास रिमूव हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पहले अपना यहाँ पे jQuery का कोड लिखना रहेगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट और अपना फंक्शन लिखेंगे अपने यहाँ पर। फंक्शन में जैसे अपन जिस पे क्लिक करना चाहते हैं वो सिलेक्टर, यहाँ पे अपने पास सिलेक्टर क्या है, ऐड क्लास। तो आपको यहाँ पे क्लास के लिए डॉट होता है और आईडी के लिए हैशटैग यूज होता है। अगर आप क्लास लगा रहे हो तो डॉट लगाना पड़ेगा, और अगर आप हैशटैग आईडी है आपकी तो क्लास हैशटैग लगाना पड़ेगा। तो अपने यहाँ केस में आईडी है, उसके बाद डॉट, ये कौन सा इवेंट आप क्लिक करें क्लिक, और उसके बाद फंक्शन, ये अपना फंक्शन और एक मैसेज। इसमें सबसे पहला तरीका होता है, अगर आप कोई किसी फंक्शन को टेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ अलर्ट लगाओ और सेव करके देखो और रिफ्रेश करके देखो। कंसोल में अगर कोई एरर नहीं है आई तो आपका कोड सही है। उसके बाद आप क्लिक करके देखो, यानी आपका कोड यहाँ पे चल रहा है, ये सारा, इसका मतलब अपना कोड चल रहा है। अब अपना को जो काम करना है वो काम करते हैं। अब अपने यहाँ पर लगाते हैं वह सिलेक्टर जिसपे अपने को क्लास ऐड करना है। तो अपने को यहाँ पे वो सिलेक्टर है अपना फर्स्ट सेक्शन, इस पे अपने को क्लास ऐड करना है। तो डॉट फर्स्ट सेक्शन लिखता हूँ। इसके बाद वो फंक्शन जिसके थ्रू क्लास ऐड करेंगे तो वो है अपना ऐड CLS क्लास, और एक कैमल केस को फॉलो करता है जावा jQuery। तो आपका जो सेकेंड वर्ड है उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। और इसमें मैं लिख देता हूँ क्लास SH के नाम से मैंने क्लास लिखी। और आप जब सेव करोगे और आप जब इधर पेज को रिफ्रेश करोगे, ये अपन ने रिफ्रेश किया और ऐड पे क्लिक किया। जैसे मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। आप ऐड पे क्लिक किया, देखो अपनी 100 क्लास ऐड हो गई। मैं चाहता हूँ जब रिमूव पे क्लिक करूँ तो ये 100 क्लास अपनी रिमूव हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसी तरह से एक फंक्शन और बना दो आप, डॉलर। यहाँ पे ये jQuery को सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। ये चाहो तो आप इसकी जगह jQuery लिख सकते हो, और ये आप चाहो तो यहाँ पर डॉलर इसका शॉर्ट कोड होता है।
वो आप लिख सकते हो डॉट, और अपने रिमूव क्लास ये है, इसको पकड़ो, यहाँ पे डॉट क्लास लिखो डॉट, कोई वापस अपन कौन सी इवेंट लगा रहे हैं, क्लिक इवेंट, और यहाँ पे आपको लिखना होगा फंक्शन, उसके बाद फंक्शन कर, और आप यहाँ पे वापस डॉलर, यहाँ पे डॉट, और अपने क्या करना है, रिमूव क्लास करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वापस कहाँ से रिमूव करना है, उस क्लास का सिलेक्टर पकड़ेंगे, इस पे से करना है डॉट REMOVE, और क्लास का C कैपिटल, और क्लास कौन से क्लास को रिमूव करना है अपने ने, जो अपन ने 100 ऐड की थी उसको रिमूव करना है एस को। और आप यहाँ पे सेव करके देखोगे तो आपकी जो क्लास आपने ऐड की थी वो हट जाएगी। जैसे अपन देखते हैं, पहले ऐड पे क्लिक किया, क्लास ऐड हो गई। अब आप जैसे रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपकी क्लास रिमूव हो गई। इस तरह से अपन कोई भी क्लास को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। और इससे में अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो कई बार अपने को नीड क्या होती है, जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। सपोज कर देते हैं, मैं इसको एक बार पहले रिमूव करता हूँ, जस्ट इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब सपोज करो अपने पास एक एग्जांपल क्या है, ये आप जानते होंगे जो लिस्ट टैग होता है, यानी ULI, मैं UL बनाता हूँ और यहाँ पे क्लोज ही करता हूँ, और यहाँ पे LI, और मैं इसको क्लोज, इसमें दे देता हूँ मैं फर्स्ट रो, और यहाँ पे बस सपोज करते हैं क्लास लगा देते हैं आइटम, और इसमें भी लगा देते हैं, सपोज करते हैं क्लास लगा देते हैं सेक्शन, और इसको आप कॉपी कर दो यहाँ से, जितनी बार आप फोटो कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। सेकेंड रो, इसी तरह थर्ड रो, और इसी तरह से फोर्थ रो। अब अपने को कई बार नीड क्या होती है, जब मैं चाहता हूँ कि जैसे सेक्शन के LI पे जिस पे क्लिक करें वो एक्टिव क्लास रहे और बाकी से वो क्लास रिमूव हो जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे वही वापस। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊँ क्लास को सिलेक्ट करने का। जैसे अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आइटम क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ डॉट आइटम और डॉट क्लिक, और वही अपना वही फंक्शन वापस, यहाँ पे आइटम आपने लिया, और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक क्लास ऐड हो जाए डॉलर, यहाँ पे अब देखना यहाँ पे एक चीज, दिस कीवर्ड आपने यूज किया होगा। दिस का मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे अपन क्लिक कर रहे हैं उस पर मैं क्लास लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अपन दिस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस और डॉट ऐड क्लास। तब इससे क्या होगा कि अपन जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें उस पर क्लास ऐड होगी। मैं सपोर्ट पे ऐड कर देता हूँ तो, और अब देखना रिफ्रेश करके अपन देखते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देखते हो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ, इसको ओपन कर लो। अब तो देखो 100 क्लास ऐड हो गई। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे 100 क्लास ऐड हो रही। बट अपने को नीड क्या होती है कि जो एक्टिव क्लास होती है, इसको आप चाहो तो एक्टिव क्लास कर दो, एक्टिव। बट अपने को नीड क्या होती है कि जब अपन क्लिक करते हैं 100, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो उस पर भी ऐड हो गई। जब मैं इस पे फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ उस पर भी ऐड हो गई। मगर एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो एक टाइम पे एक ही एक्टिव रहती है। तब अपने को क्या होगा, पहले जो एक्टिव क्लास लगी है उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जो आइटम आपकी एक कॉमन क्लास है उसको आप यहाँ पे पास करो डॉट आइटम, और यहाँ से क्या कर दो, पहले रिमूव कर दो, और अब आप सेव करके अब आप देखो तो अब जब फर्स्ट रो पे क्लिक किया आपने तो आपको यहाँ फर्स्ट रो वाले क्लास आ गई। सेकंड पे क्लिक किया तो वो क्लास वहां से रिमूव हो गई और सेकंड पे आ गई। और जब आप थर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका जो पहले लगी हुई क्लास वहां सेट कर वहां पे आ जाती है। अब कई बार क्या होता है, इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते अपन, क्लास नहीं है। सपोज करो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अपने पास एक क्लास नहीं है,
मैं यहाँ से क्लास से हटा देता हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अपने पास यहाँ पे क्लास नहीं होती है, फिर अपन किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब आपके पास यहाँ पे, अब आप यहाँ पे इस क्लास को पकड़ो आप, या इसके ऊपर जो पेरेंट ड्यू होता है, चाइल्ड और पेरेंट में आपको आगे बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे आप पेरेंट ड्यू क्लास पकड़ सकते हैं, अपना सेक्शन है, और आप यहाँ पे क्या करो, क्लास में सेक्शन लगा, उसके बाद अपना क्या है LI है, तो आप यहाँ LI क्लिक करो, और उसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो आपका लिस्ट पे क्लास एड हो जाएगी। और रिमूव कहाँ से करना चाहते हो तो वापस आपको यहीं वही सेक्शन तो LI करके इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हो। तो और कंसोल में पहले चेक कर लो एरर तो नहीं है, तो आप एलिमेंट्स पे आओ और इसको शो करते हैं। जैसे अपन क्लिक करते हैं फर्स्ट रो, तो आप देख सकते हो एक्टिव क्लास आ गई। मैं सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्टिव क्लास आ रही। ये सेम काम आप इस तरह से भी कर सकते हो। और अगर आपके पास आईडी है तो आप यहाँ जैसे सपोज करते हैं अपने पास आईडी है, तो आप आईडी के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। और इसी तरह से एक क्लास होती है टॉगल क्लास, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं, तो वो लगा सकते हैं। जैसे टॉगल में क्या होता है, जिस पे भी अपन क्लिक करते हैं वो क्लास वहीं ऐड होती है और वहीं हट जाती है वापस। तो जैसे मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे टॉगल क्लास, तो यहाँ पे आप लिखो टॉगल TO टॉगल और क्लिक करो और रिफ्रेश करते हैं, देखना अपन। और मैं इसको ओपन करता हूँ, आप जैसे क्लिक करोगे एक्टिव क्लास आई और वापस एक्टिव क्लास रिमूव हो गई। जैसे यहाँ एक्टिव क्लास आई और जैसे आप यहाँ से वापस क्लिक करना तो रिमूव कर सकते। यानी कई बार अपने क्या होता है, जैसे जब मेन्यू वगैरह होता है या बटन होते हैं वहाँ पे शो और रिमूव करना होता है, तो इस तरह से आप वहाँ पे क्लास ऐड और रिमूव कर सकते हो। अब जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो अलग सब जगह क्लास से आ गई, हट तो रही है, तो उसके लिए आप वही सेम पहले वाला कोड आप कर सकते हो। यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे वही सेम आप यहाँ से कॉपी करके ये क्लास और आपका जो से नेक्स्ट जो टैग है वो आप ले सकते हो, डॉट रिमूव रिमूव क्लास। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पे क्लास जिसको रिमूव करना है आपको यहाँ पे एक्टिव को, और आप इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब अपन थर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास आ रही है, मगर मैं जैसे सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो थर्ड की रिमूव हो जाती है। और मैं चाहता हूँ वापस जिस पे मैंने क्लिक किया उसकी भी रिमूव हो जाए, तो वापस आप जैसे क्लिक करोगे तो उसकी क्लास भी वहां से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। जैसे फोर्थ है और फोर्थ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिमूव होती है और उसको वापस आ जाती है। तो इस तरह से आप टॉगल क्लास को भी यूज कर सकते हो और रिमूव क्लास का भी यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको अगला वीडियो किस वक्त चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो मैं आपको इजी वे में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डेवलपर अभी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और कई अदर चीजें भी अपन डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले नए टॉपिक में किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।